नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। दिन भर की जरूरी बड़ी खबरों के साथ हाजिर है। शुरुआत इस सबसे अहम खबर के साथ। ए राजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वकील ए राजा पर सनातन धर्म का अपमान करने का दरअसल यह आरोप लगाया गया है, तो ए राजा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। देखिए, सनातन धर्म को लेकर पहले ही विवादित बयान जो उदयनिधि स्टालिन की तरफ से सामने आया है, जिस पर ना उन्होंने माफी मांगी ना यू टर्न लिया, बल्कि वो अपने बयान पर कायम रहे। अब देखिए, यह मामला और आगे तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस से दरअसल ये पूरी शिकायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने यह शिकायत यहां पर दर्ज करवाई है। ए राजा पर सनातन के अपमान का यह पूरा आरोप लगा है। यह पूरा मामला सनातन धर्म के अपमान से एक बार फिर जुड़ा नजर आ रहा है। ए राजा के खिलाफ यह पूरी शिकायत अब दिल्ली पुलिस में दर्ज करवा दी गई। और यह भी आपको बता दें, जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है वो खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और आरोप लगाया है कि ए राजा ने सनातन का अपमान किया है, यानी जो शब्द बोले हैं वो सनातन धर्म का अपमान करता है। और सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, गर्माता जा रहा है। सियासी घमासान पहले ही सामने आ चुका है। उदयनिधि स्टालिन ने पहले विवादित बयान दिया और उसके बाद डीएम के सांसद ए राजा का यह विवादास्पद बयान सामने आ गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस से ए राजा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई। उन पर सनातन धर्म का अपमान करने का ये पूरा आरोप लगाया गया है। तो वहीं सनातन पर बयान देकर उदयनिधि स्टालिन भी घिर गए हैं। मदुरई में उदयगिरी के खिलाफ यहां पर उदयनिधि के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। ए राजा के खिलाफ अब शिकायत दर्ज करवा दी गई है, तो दूसरी तरफ जहां पर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा कुछ इस तरह से फूट पड़ा। यह तस्वीर मदुरई से जुड़ी हुई। और सनातन धर्म पर मचे इस पूरे सियासी घमासान, सियासी बवाल पर बीजेपी ने कांग्रेस से जवाब मांगा है। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर हिंदुओं की आस्था का अपमान करने का यह आरोप लगाया और सोनिया गांधी, राहुल गांधी से उदयनिधि स्टालिन के बयान पर जवाब मांगा है। बीजेपी कह रही है, जवाब दीजिए, जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या यह सही है, गलत है? जवाब यहां पर मांग रही है बीजेपी। और बीजेपी ने कहा कि आखिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस बयान पर, इस विवादित बयान पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? सोनिया गांधी जी, भाजपा की ओर से ये फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुंबई में क्या फैसला किया था आप लोगों ने कि क्या हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, हिंदू चिंतन के खिलाफ इस तरह की शर्मनाक, विभत्स टिप्पणी की जाएगी? ये मुझे पहला सवाल आपसे पूछना है। और सोनिया जी, आप खामोश हैं और आपके पुत्र कितना सनातन और हिंदुत्व को समझते हैं उसकी चर्चा छोड़ दीजिए आप। इसलिए सोनिया गांधी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। और देखिए, देश में इन दिनों सनातन पर यह पूरा सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं, बवाल मचा हुआ। इस बीच दक्षिण से शुरू हुआ यह विवाद उत्तर भारत तक पहुंच चुका है और इस मुद्दे पर बयानबाजी भी खूब रही। सनातन पर बयान देकर उदयनिधि स्टालिन पूरी तरह से घिर चुके हैं। और इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि हमारे धर्म और विश्वास को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। स्मृति ईरानी की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है कि चाहे कितना भी विवादित बयान क्यों ना हो, लेकिन हमारी आस्था, हमारे धर्म विश्वास को कोई भी चुनौती दे नहीं सकता। ये भी सत्य है कि आज कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं कि नेस्तो नाबूद कर देंगे। आज अगर यहाँ का वो नजारा देखते तो उन्हें समझ आता कि प्रभु जो कहते हैं संभवामि युगे युगे, ये वो भक्त हैं जो हर युग में धर्म को, आस्था को और आस्था के हर प्रतीक को जीवित रखते हैं। सनातन पर विवादास्पद बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उदयनिधि स्टालिन ने विवादास्पद बयान दिया था और अब डीएम के सांसद ए राजा का भी बयान सामने आया है। सनातन पर ए राजा ने भी विवादास्पद बयान दे डाला। ए राजा ने सनातन की तुलना
HIV से की है। ए राजा ने सनातन की तुलना कुष्ठ रोग से कर डाली है। तो सोचिए किस तरह के विवादित बयान धर्म, आस्था, विश्वास को लेकर यहां पर सामने आए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के जरिए अब ए राजा के खिलाफ शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज करवा दी गई है। ए राजा ने सनातन की तुलना HIV से की है। एक बड़ी आस्था को धक्का, विश्वास को धक्का। और अब देखिए यही वो विवादास्पद बयान है जिसे लेकर पक्ष विपक्ष अब आमने सामने हो चुका है। पहले उदयनिधि स्टालिन का विवादित बयान सामने आता है, वहां से मामला तूल पकड़ता है और आगे जाकर ए राजा ने भी सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने INDAI गठबंधन पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश को विनाश के पथ पर ले जाना, सनातन धर्म को नष्ट करना, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार व्यापक करना ही इस इंडिया गठबंधन का असली चेहरा है। और जितनी भी हम निंदा करें वो कम होगा। उनका कहना है कि सनातन धर्म का विनाश होना चाहिए, सनातन धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना चाहिए। यही है इंडिया गठबंधन का असली चेहरा जो मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता के समक्ष मैं रखना चाहता हूं। ये एक गुट 28 दलों की देश को विनाश के पथ पे ले जाने के लिए, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, भ्रष्टाचार व्यापक करने के लिए, तुष्टीकरण व्यापक करने के लिए, यही इनका असली चेहरा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, सुना आपने क्या कुछ उन्होंने कहा। और सनातन पर जारी इस पूरे घमासान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया। गिरिराज सिंह ने कहा कि लोग सनातन धर्म की परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को जाने बिना लोग बयानबाजी कर रहे हैं। पर मचा हुआ है। गिरिराज सिंह का भी बयान यहां पर सनातन धर्म को लेकर सामने आया है। सीधे तौर पर कहा कि सनातन की परीक्षा ली जा रही है, लोगों को कोई जानकारी नहीं, बिना सनातन धर्म को जाने लोग बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। सनातन की सहिष्णुता ही सनातन का सबसे बड़ा पूंजी है और सनातन की परीक्षा लोग ले रहे हैं और सनातन की परीक्षा ना लें, सनातन धर्म को जाने बगैर सनातन में राम भी पैदा हुए, परशुराम भी पैदा हुए। हमारे जितने देवी देवता हैं सबके हाथों में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र है। तो सनातन पर जारी सियासी महाभारत के बीच एक के बाद एक विवादास्पद बयान सामने आ रहे हैं और इसी बीच आरजेडी नेता जगदानंद सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश को फिर गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? अब टीका लगा के घूमने वाले में भारत को गुलाम बनवाया था और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए, रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहा है निर्माण। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि सनातन धर्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। सनातन धर्म को मिटाने वाले मिट जाएंगे। अकबर भी, औरंगजेब भी, गजनवी भी, अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे कई आए और चले गए, लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ के वीरों और शूरवीरों ने सनातन धर्म को कभी खत्म नहीं होने दिया और यही हमारा आधार है। आज सनातन धर्म तो पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है। आप क्यों सनातन के पीछे पड़े हो? सनातन को कोई न तो खत्म कर पाया है, न वो जीवन में कभी कर पाएगा। तो फिलहाल सनातन धर्म पर जो विवादित बयान सामने आए हैं उसे लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। ये घमासान पूरे देश में अब आक्रोश की वजह भी बन रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सनातन हमारे संस्कार का हिस्सा है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो संजय राउत ने उदयनिधि स्टालिन को नसीहत दे डाली। सनातन हमारी आत्मा है, हमारा शरीर है। सनातन को लेकर हम जी रहे हैं।
बाल्यकाल से लेकर बुढ़ापे तक हम सनातन में मोहित रहते हैं और अपने बच्चों को आने वाले समय के लिए संस्कार भी उसी प्रकार का देते हैं। सनातन एक प्राचीन परंपरा है जिसके अनुसार धर्म है, जिसके अनुसार हम जी रहे हैं और पूरे देश को हम ज्ञान दे पाए हैं। इसको मिटाने के लिए अनेक लोगों ने प्रयास किए हैं लेकिन वो मिट गए हैं, लेकिन सनातन अपना उसी प्रकार से चिरस्थायी खड़ा हुआ है। दयानिधि स्टालिन साहब जो है मंत्री है और उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है सब। ये आपकी राय हो सकती है, ये डीएमके की राय हो सकती है, द्रविड़ संस्कृति की राय हो सकती है, लेकिन इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है। मुसलमान रहते हैं, पारसी है, जैन है, लिंगायत समाज के लोग हैं, सभी का अपने अपनी आस्था होती है। आप उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे तो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह समाप्त करने वाले हैं। मुगल और ब्रिटिश हुकूमत तो समाप्त कर नहीं सकी, ये लोग क्या करेंगे। लेकिन मैं सबसे पीड़ा और आश्चर्य है कि कांग्रेस के नेता भी उसी स्वर में बात करते हैं।